एसएसपी हरिद्वार का अल्टीमेटम और बेजोड़ कार्यशैली बन रही चर्चा का विषय स्वयं कर रहे थे। पूरे मामले की मॉनिटरिंग उठ रहे सवालों का हरिद्वार पुलिस ने दिया माकूल जवाब, दिखाया अपनी ठोस कार्यशैली का हुनर। मनी ट्रांसफर एजेंसी के कर्मचारियों से बाइक सवार युवकों ने लूटा था 14.5 लाख कैश से भरा बैग। दिन दहाड़े हुई घटना से मचा था हड़कंप। एजेंसी की कर्मचारी की मिलीभगत से ही अंजाम दिया गया था। घटना को दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी योजना। कैश ले जा रहे कर्मचारी ने साजिश के तहत किया पुलिस को गुमराह। लुटेरों को आसानी से बॉर्डर क्रॉस कराना था योजना का हिस्सा। पॉजिटिव अप्रोच और टीम वर्क से बेहतर नतीजा निकला। प्रकरण में मनी ट्रांसफर एजेंसी की ओर से भी लापरवाही सामने आई। हमारी कोशिश रहेगी कि वारदात को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एसएसपी आपको बता दें कि बीते रोज 10 अगस्त को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में सेक्टर 2 के पास झपट्टा मारकर गोयल मनी ट्रांसफर एंड कंपनी के कर्मचारियों से 14.5 लाख रुपयों से भरा बैग लूटने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस टीम ने बैग लूटने वाले 3 संदिग्धों सहित कुल 4 अभियुक्तों को धर दबोचते हुए बैग सहित लूटी रकम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जनपद में दिन दहाड़े इस घटना के होने पर चौतरफा हड़कंप मच गया था। जिसने भी सुना वही इस केस की चर्चा कर रहा था। इन सब कारणों से हरिद्वार पुलिस पर भी इस घटना के त्वरित खुलासे का भारी दबाव था। लेकिन इन सब के बीच एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने शांत मन से पूरे मामले की स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए गठित टीमों को घटना के खुलासे के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। युद्ध स्तर पर पूरे जनपद व सीमांत बॉर्डर पर चलाए गए चेकिंग अभियान के बावजूद अभियुक्तों के हत्थे न चढ़ने पर पूरी वारदात व सूचना आगे देने वाले किरदारों को पुनः टटोलने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया कि कंट्रोल रूम को सूचना देने वाली महिला पुलिसकर्मी को एजेंसी के कर्मचारी ने प्रारंभिक सूचना के तौर पर केवल इतना बताया था कि उसका बैग जिसमें उसके दस्तावेज व कुछ रुपए रखे थे को अज्ञात बाइक सवारों द्वारा छीना गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी प्रकाश में आया कि एजेंसी कर्मचारियों द्वारा घटना घटित होने के पश्चात करीब 20 मिनट तक किसी से भी संपर्क नहीं किया गया तथा प्रारंभिक सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे चेतक कर्मियों द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर करीब 20 मिनट बाद उक्त कर्मचारी ने सही जानकारी देते हुए नकदी लूटे जाने सहित अन्य जानकारी दी गई। पूरे घटनाक्रम में एजेंसी कर्मचारी राहुल त्यागी की भूमिका संदिग्ध होने पर पुलिस टीम ने अलग अलग एंगल से सख्ती के साथ पूछताछ करते हुए हर सवाल पर दिए गए जवाब को गहराई से परखा। क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने ही बताए तथ्यों में उलझने के पश्चात आखिरकार अभियुक्त ने सारे घटनाक्रम में अपनी भूमिका व अन्य किरदारों से पर्दा उठाया। नए तथ्य इस प्रकार से थे कि गोयल मनी ट्रांसफर में बतौर कैश लोडर कार्यरत राहुल त्यागी गोयल मनी ट्रांसफर के पैसे बैंक से खुद ही लाता था। अपने एक दोस्त मोनू पाल से काम के सिलसिले में हुई बातचीत के दौरान दोनों ने उक्त रकम को लूटने का प्लान बनाया और फिर मोनू पाल ने अपने दोस्तों सोमित पाल और सागर को अपनी योजना में शामिल किया। दिनांक 10/8/2023 को राहुल त्यागी अपने सहकर्मी गौरव के साथ बंधन बैंक ज्वालापुर से गोयल मनी ट्रांसफर 14,50,000 रुपए नगद लेकर निकला तो योजना के मुताबिक राहुल त्यागी ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से मोनू को सूचना दी। जब कर्मचारी गुरुद्वारा सेक्टर 2 पर पहुंचे तो बाइक पर सवार मोनू पाल, सोमित पाल व सागर उक्त पैसों का बैग छीनकर भाग गए। पुलिस टीम ने नियमानुसार राहुल त्यागी को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर घटना में शामिल अन्य अभियुक्त मोनू पाल, सोमित पाल व सागर को तलाशते हुए दिनांक 11/8/2023 को महिपालपुर दिल्ली पहुंचे तो सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्त एक होटल में जाते दिखाई दिए। संबंधित होटल में जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि अभियुक्त आज दिनांक 11/8/2023 को समय करीब 4:30 बजे चेकआउट कर कहीं और जा चुके हैं। टीम ने पुनः प्रयास करते हुए आखिरकार अभियुक्तों को मुजफ्फरनगर से धर दबोचा। उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से कुल 13,60,000 रुपए बरामद किए हैं। शेष रकम को अभियुक्त द्वारा खर्च किए जाने की जानकारी मिली है। रानीपुर हरिद्वार से सनत शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजेश नारायण गोयल है। मेरी गोयल मनी ट्रांसफ़र एंड कंपनी के नाम से शिवालिक नगर चौक पे दुकान है। हम लोग WLA ATM चलाते हैं। उसमें कुछ 14.5 लाख रुपए की हमारी लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया है। मुलजिमों को पकड़ लिया है। मैं पुलिस की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतनी तत्परता से इतना शीघ्र सारे मुलजिमों को पकड़ करके पैसा रिकवर किया है और मैंने खुशी से अपनी पुलिस की टीम को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है।
के नाम से। घटनाक्रम जो कल 12 बजे शिवालिक नगर सेक्टर 2 में लूट हुई थी, जिसमें 14,50,000 की बात आई थी और एक कंपनी फाइनेंस कंपनी उसका पैसा था, तो तत्काल ही मौके पर जो हमारी टीमें लग गई थी, इसमें हमारी एसओजी की टीम हो, हमारे थाने की टीम हो, और ये सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल देखते हुए हम टीम हमारी गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर हमने ट्रैक डाउन किया था कि एक होटल में ये लोग रुके थे, लेकिन वहां से सुबह सुबह चेकआउट करके निकल गए। मीन टाइम इसमें जो हमारा राहुल त्यागी था, जिसपे हमें शक था, जिसने सूचना देने में विलंब किया, हमारी महिला कांस्टेबल जिसको पहले जो ड्यूटी पर थी उसको गुमराह करके गलत सूचना दी, जिसके कारण 40 से 45 मिनट निकल गए और अभियुक्त को भागने में सफलता मिली। देर रात्रि क्रॉस इंट्रोगेशन में भी ये बात उसने कबूल ली कि उसने षड्यंत्र के तहत अपने मित्र मोनू पाल को यहाँ पर जो यहाँ पर रहता है मुजफ्फरनगर का, उससे कहा था कि कैश लूटना आसान है और उसी के पास कैश होता है, तो अगर कोई भी 2-3 लड़के आगे लूट लेंगे तो पकड़ना जाना मुश्किल होगा। इसी योजना के तहत 3 लोग उसके साथी आए, मोनू पाल, उसके साथ 2 लोग और आए मुजफ्फरनगर से, और पूरी घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए सीधे गुड़गांव चले गए। चूंकि गुड़गांव जाने के बाद किन परिस्थितियों में ये वापस मुजफ्फरनगर पहुंचे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन समस्त माल में से 13,90,000 बरामद कर लिया है और इस पूछताछ में राहुल त्यागी की पूरी संलिप्तता है, जो भी 5 माह पहले ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। टीम को रिवार्ड के लिए 10,000 का इनाम मेरी तरफ से, बाकी कंपनी की तरफ से कुछ रिवार्ड की बात की 1 लाख की, जो अनुमति के बाद टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बताया गया है। लेकिन जिस तरह से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि छोटी मोटी कहीं घटना पहले जरूर करी होगी। अब इसके संबंधित थाने से भी इसमें जानकारी की जा रही है। मैं कि 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, कैश ले जाते हैं, तो आप थाने पर जरूर इंटीमेट करें, और इतना बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन आप रोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए जिसमें आप कैश का आदान प्रदान करें। इस संबंध में भी कंपनी को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि ये कब से इस तरह का मतलब व्यवसाय कर रहे थे, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। कितनी टीम हमारे देखिए पूरे थाना का कहा जाए, रानीपुर थाना, ज्वालापुर हो, हमारी एसओजी की टीम हो, तो करीब 20 लोग तो शुरू में ही हमारी अलग अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज देखते हुए निकल गई थी। लेकिन जैसे ही रात्रि में पता चला कि वो लोग गुरुग्राम में नहीं मिले और यहाँ से मुजफ्फरनगर जा सकते हैं, तो फिर एक सुबह एडवांस टीम यहाँ से तो तुरंत रवाना की गई। तो देखा जाए 40 से 50 लोग हमारे कर्मचारी लगातार कल से जो लगे थे, जो अभी लेकर अभियुक्त को आए हैं। बैलेंस था, चूंकि हमें भी लग रहा था कि इस तरह दिन दहाड़े शहर के बीच में घटना करके और बॉर्डर क्रॉस कर जाए इतनी जगह से, तो ये हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सूचना देने में पहले 10 मिनट तो पीछा करने की बात बताई, फिर एक गलत सूचना राहुल त्यागी जो षड्यंत्र में था उसके द्वारा दी गई, और जब पुलिस पहुंची तो उसको पूरी बात बताने में उसने टाइम लिया। तो घटना के 40-45 मिनट के बाद जो उसने गुमराह किया, जिससे अभियुक्त वहां से बॉर्डर क्रॉस कर जाए, और ये सनसनीखेज बात थी, क्योंकि यहाँ इतने इंडस्ट्रीज हैं, इतने व्यापारी हैं, लाखों का ट्रांजैक्शंस होता है, तो इस तरह की घटना में सही में दहशत का माहौल बन जाता अगर इनको गिरफ्तारी ना की जाती। तो असला भी बरामद नहीं हुआ, चूंकि एक कोई असला लेकर आए भी नहीं थे और सीधे धक्का देकर मोटरसाइकिल से बैग छीन के चले गए थे।